का जो सीमांचल का भी अभी आंकड़ा आएगा, आप देखिएगा ऑलरेडी 12 सीटें थी वहां पिछली बार एनडीए को, और महागठबंधन को सिर्फ 7 ही सीट मिली थी। जो 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों को मिलाकर के जो 24 सीटें, उसमें 12 एनडीए ऑलरेडी थी। पर अभी सीमांचल में ज्यादा सीट कौन लड़ता है एनडीए में? बीजेपी लड़ती है। बीजेपी का ही कोर एरिया है, इसलिए बीजेपी लड़ती है वहां, और उसको कई पोलराइजेशन जो होते हैं उसका फायदा भी मिलता है। अब ये सारा दूसरे खाने हमारे लिए एनालाइज कर दीजिए आप। महागठबंधन 18 से 23 क्या बता रहा है, और जनसुराज अगर अधिकतम 1 सीट दिखा रहा है तो जनसुराज के लिए आगे वाला वक्त कैसा है? जनसुराज के लिए कौन सी सीट है वो हम लोग कोई गेस नहीं कर सकते, कोई गेस नहीं कर सकता है कि 0 से 1 इसलिए लिख दिया 70 में 1 ही आया ना। हाँ, लेकिन कोई कौन सी सीट होगी वो नहीं बता सकता, जो सर्वे करा वो भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी सीट होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे पूरे बिहार में एज ए पार्टी जनसुराज का एक वोटर मिला था, केवल दरभंगा में, और ना ही जाति का था। कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स को नहीं, सुने मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं जनसुराज कैंडिडेट्स को वोट थे। जनसुराज एज ए पार्टी कहीं मुझे दिखाई दे रहा हो, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जनसुराज के लोगों को भी मैंने बताया था कि आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वोट ला रहे हैं एज ए पार्टी, आपको लोग जानता है, लेकिन लोग कहते हैं जनसुराज को वोट मिलेगा। तो मैं पूछा आप देंगे? तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। आपके गांव में वोट है तो मेरे गांव में तो नहीं है। यही स्थिति थी। आपके मोहल्ले में है तो मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, लेकिन मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मोटी बात, 1/4 से करीब ज्यादा ही सीटें 70 बनी ना 243 की। तो अब अगर 1/4 से ज्यादा सीट में एक सीट पा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो मतलब फैक्टर नहीं थे वो चुनाव में नहीं, उस तरह चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं थे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट्स वोट ले आएंगे और उसका असर नतीजों पर होगा। ये लेकिन निश्चित रूप से कुछ जगह 18-20 सीटों पर दिखेगा। जनसुराज जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव, उसमें फैक्टर तो फैक्टर नहीं है, नहीं कह सकते। जमीन पर चुनाव में कहीं फैक्टर नहीं फैक्टर है। शुरू से कह रहा हूं, अंतर भी समझा दीजिए, फिर जमीन पे नहीं थी लेकिन माहौल में थी, इसलिए कि भाई वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, चर्चा में आना जानते हैं। देखिए, जो जनसुराज के टीवी चैनल पर जनसुराज पे बहस हो रही है, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आ रहे हैं, वोट ही नहीं मिलता तो क्या, वोट ही नहीं मिलता तो आप बहुत शायर है टीवी पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नतीजे में दिख जाएगा। ऐसा नहीं आप नतीजे के दिन ये देखिएगा कि जनसुराज के कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। ठीक है, मुझे लगता है कि अगेन हम थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर, अगर वो नैरेटिव था जैसा सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, तो नैरेटिव था, इनके मुंह से कहने का मतलब है कि था। ये नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि एक भी आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा कहना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जनसुराज में ट्रैक्शन है। अगर जनसुराज के बारे में जितने लोगों से मैं मिला या जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, अगर वो ये भी कह रहे थे कि आगे इसका कुछ फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने वहां जाके वोट भी दिया होगा। वो आ जाएगा डेटा में आपके पास, पर ये कहना कि वोट ही नहीं होगा। अरे एक चीज मैं सुनिए, नहीं एलिफेंट इन द रूम हम भूल जाते हैं देखना सर। तथ्य है ना, वो सिंपल और कठिन नहीं होता है। तथ्य होता है। तथ्य यह है बिहार का कि मान लीजिए मैं गया हूं, अगर 15 दिन में घूम रहा हूं, और मैं तो ढूंढ रहा था ना जी, जहां देखिए बीजेपी का जैसे कोई विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है, वहां अगर 4-5 हजार वोट काटते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसे कम से कम 13-14-15 जगह की हो सकता है। लेकिन वोट है जो पार्टी, वो बात वही कहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं ये डेटा हमको ये बता रहा है कि भाई इतनी सीट जीत सकते हैं, कितना वोट ले सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। वो एक अलग डायमेंशन है। मैं जो कह रहा था, हम एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो है तेजस्वी यादव। 70 सीट में अगर 18 से 23 है तो अभी उम्मीद बाकी है, बाकी चरणों की 3-4 चरणों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, या यही खत्म हो जाती है? राहुल जी, देखिए, उम्मीद बिल्कुल कायम है, ऐसा नहीं कह सकते कि उम्मीद कायम नहीं है, और बड़े आशावादी हैं। मैं एकवादी नहीं हूं, एक साइड पे नहीं हूं, है ना, इसलिए तो आप ये कहें कि वो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं। तेजस्वी यादव को अगर वो एक समय ऐसा था, बिल्कुल 2-3 सीटों पे आ गए थे, और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, तो नेचुरली नहीं। बट राहुल जी अब इस बात पर आप एक आइडियोलॉजी इसको करिएगा, थेराइज करिएगा, लेकिन जब वो 22 सीट पर आ गए थे तो अगली बार उनको कंधा लगाया नीतीश कुमार ने, तो उनको 80 पर ले गए, और उसकी अगली बार चिराग पासवान ने 6% वोट काटा, तब जीते। कोई स्थिति नहीं दिख रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेते हैं। अगर मैं दल वाइज कहता हूं तो बीजेपी से ज्यादा। राहुल जी, मेरा प्रश्न जो था, मेरा ये कहना है कि राइट ऑफ बिहार की राजनीति में क्या आपने राइट ऑफ, राहुल जी, मेरा सवाल फिर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कि 14 को क्या हो सकता है, या 14 तारीख के दिन
उम्मीद बनी रहेगी कि नहीं। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, ये एग्जिट पोल अगर आज के दिन ये बता रहा है 243 में 70 पर 80 से 23, तो क्या अभी जब हमारे पास बाकी रीजन्स के डेटा आएंगे उसमें आपको उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है अभी सीमांचल का आएगा, अच्छा ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि अगर क्या मगध में हो सकता है, मगध का आएगा, मगध में वैसे भी मगध और शाहबाद का आएगा, जहां मगध शाहबाद का आएगा तो वो वहां पर स्ट्रांग है, तो उसके क्या वो पर ये मेंटेन एक इंटरजेक्शन उसमें भी उत्तर बिहार, एक सेकंड, अगर इस मिथिलांचल में राजद की अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है, यहां मिथिलांचल, हाँ, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा रीजन आपको दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे लगता है जिस दिन हो जाएगी जातीय जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए उसका बहुत ज्यादा असर है। अच्छा।